सलाहुद्दीन हमारी कमजोरी से बाखबर हो चुका है, अब वो रुकेगा नहीं। बदकिस्मती से ये तो होना ही था मेरे शहंशाह। और साथ ही ये इबेलियन और करक में तुम्हारी शिकस्तों का नतीजा भी है। मेरे शहंशाह, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उनकी संगीनी वाज़ेह है। इबेलियन और करक में हम अपनी फौज का एक बड़ा हिस्सा खो चुके हैं। इसके अलावा इन शिकस्तों से अवाम का हम पर एतमाद डगमगा चुका है। शहर खौफ में मुब्तला है। हमें बुज़दिलों को सलाहुद्दीन से पहले खत्म कर देना चाहिए, वो इसी लायक हैं। इन हालात में अवाम को डराने की कोशिश करना शहर के दिफा की पहले ही कमजोर उम्मीद को तबाह करके रख देगी। तुम्हारी हकीकत पसंदाना राय काबिल कदर है विलियम, लेकिन हमें कयास नहीं, हल दरकार है। दरअसल इसका एक हल मौजूद है मेरे शहंशाह। आप जानते हैं कि सलाहुद्दीन ने करक फतह करने के बाद अपनी रियासत को जंगी रियासत नहीं बल्कि अयूबी रियासत करार दिया है, और खलीफा इस्लाम ने भी इसे तस्लीम कर लिया। यानी सलाहुद्दीन ने वो हासिल कर लिया जिसकी उसको चाहत थी। पूरी तरह नहीं मेरे शहंशाह। दमिश्क और मिस्र के अलावा बाकी शहरों और रियासतों ने अभी तक उसकी हुक्मरानी को कबूल नहीं किया है मेरे शहंशाह। सलाहुद्दीन के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जंगी खानदान के जेर इक्तदार मूसल और हलब में अपनी रियासत और क़यादत को कबूल करवाना उसके लिए अब भी बहुत मुश्किल है। इबेलियन और करक की फतुहात ने आवाम के दिलों में उस पर एतमाद बढ़ा दिया है। तुम ये बात किस बुनियाद पे कह रहे हो विलियम? मूसल का अमीर कायमाज, हमारे साथ उसके ताल्लुकात काफी अच्छे रहे मेरे शहंशाह, और सबसे अहम बात, उससे ताकत और दौलत से खास लगाव है। बिल्कुल वही शख्स जिसकी हमें तलाश थी। सलाहुद्दीन ने अपने एक करीबी साथी काजी फाजिल को इस्लामी इलाकों में भेजा है ताकि वो उन रियासतों को अपनी हुकूमत तस्लीम करने पर कायल कर सके, लेकिन फाजिल को मूसल के अमीर कायमाज ने कैद कर लिया है। मतलब वो इस वक्त कैद में है। लेकिन क्यों? वजह चाहे कोई भी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम यह है कि फाजिल की ये गिरफ्तारी हमारे लिए एक मौका है इंतशार पैदा करने का। मूसल के अमीर कायमाज को दूसरे अमीरों की हिमायत अगर मिल जाती है तो सलाहुद्दीन को यरूशलेम की तरफ पेशकदमी मौखर करनी पड़ेगी। विलियम, तुम फौरन मूसल जाओ और कायमाज से इत्तेहाद कायम करो। मूसल और दीगर मुस्लिम शहरों में बदअमनी फैला दो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मेरे शहंशाह। यरूशलेम का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में है विलियम। इस भारी जिम्मेदारी के पीछे मुझे टूटने से बचाने वाली वाहिद चीज इस मुकद्दस शहर से मेरी मोहब्बत होगी मेरे शहंशाह। खुदावंद तुम्हारा सफर आसान करे। मेरे शहंशाह, अगर इजाजत हो तो एक मामले पर आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूं मैं। आखिर खुद को समझता क्या है वो? कैसे की उसने जसारत ये? मेरे सुल्तान, मुझे लगता है मामला कुछ और है। तुम ठीक कहते हो। हमें इस मामले पर काजी फाजिल का मौक़िफ़ भी सुनना होगा। यह नाकाबिल कबूल है। कायमाज ने पहले ही सोच लिया होगा कि कैसे इस रास्ते में फितने की बुनियाद डाली जाए। गुमुश्तगीन के अंजाम से उस अहमक ने कुछ नहीं सीखा। आला मेरे सुल्तान, काजी फाजिल मुश्किल में है। हमें जल्द से जल्द हरकत में आना होगा। क्या करना चाहिए? कायमाज को उसी की जबान में जवाब देंगे, लेकिन तुम्हारे किसी भी अमल से मूसल की आवाम की दिलआज़ारी नहीं होनी चाहिए। तो क्या हम लश्कर तैयार करें?
क्या लश्कर मूसल रवाना किया जाए मेरे सुल्तान? काजी फाजिल को कैद कर लिया जाना एक बहुत अहम मसला है। वो जरूर इसके जरिए हमें कोई पैगाम देना चाहते हैं, तो इसलिए मूसल में हम अपना फौजी पड़ाव डालेंगे। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि तलवार मैदान से निकालने की नौबत ना आए। इस फितने को शोला बनने से पहले ही बुझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम मूसल और हलब को अपने साथ शामिल ना कर सके तो कुद्स की फतह का ख्वाब खाक हो जाएगा। काजी अल फाजिल, मजहर बिन बराअत के मुकदमे में अदालत ने आपकी राय माहिर गवाह के तौर पर आपसे तलब की थी। आपने तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह किया कि आपके नजदीक मजहर मुजरिम है। जैसा कि आपने फरमाया मोहतरम काजी, मेरा यकीन इसके बरक्स था, लेकिन मैंने शवाहिद और सरकारी तहरीरों के मुताबिक ही अमल किया। ज़ैनब खातून का दावा है कि आपने अपनी जिम्मेदारी दुरुस्त तौर पर अदा नहीं की। मेरे लिए वो एक मुअज़्ज़िज़ और बहुत काबिल एतमाद खातून है। उनकी दिल आज़ारी की ख्वाहिश कभी नहीं की मैंने, लेकिन उस वक्त हालात के पेश नज़र मेरे पास शवाहिद पे एतमाद करने के अलावा रास्ता नहीं था और कोई। और अगर मैंने जानबूझकर अपने मनसब का नाजायज़ फ़ायदा उठाया होता तो इसके बदले मुझे ज़रूर कुछ हासिल हुआ होता। लेकिन इस वाक़ये के शदीद रंज से मैं मूसल में अपने तमाम ओहदे तर्क करके और अपनी इमलाक यहीं पे छोड़ के इस्कंदरिया चला गया था। हम इस वक्त असल मौजू से हट रहे हैं। दरअसल यहाँ अदालती इख्तियार को गुमराह करने का वाज़ेह मुकदमा मौजूद है मोहतरम काजी। मैंने किसी को गुमराह नहीं किया, मैंने वही तहरीर किया जो मुझे सबूतों से महसूस हुआ। हम इनकी जमानत देते हैं काजी अफंदी। काजी फाजिल एक साहिब इल्म शख्स है, और साथ ही काजी फाजिल अयूबी सल्तनत की जानिब से सुल्तान के नायब है, याद रखिए। अदालत में इनकी किसी ओहदे की हैसियत नहीं खोई। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन इन्होंने महज अपनी राय का इजहार किया है। ज़ैनब खातून, मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं कि मजहर को साजिश के जरिए फंसाने वालों से हिसाब लिया जाए। लेकिन इसके हुसूल के लिए मेरे खिलाफ मुकदमा कायम कर देना दुरुस्त तरीका नहीं है। इसके बावजूद अगर इससे हकीकत सबके सामने आश्कार हो सकती है तो मैं हर अजियत बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं।